गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं प्रेमराज राज क्लासेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं 12वीं कक्षा के हिंदी विषय पे मैं बात करूंगा, जो कि आज मैं प्रथम जो है कि बातचीत का पाठ का मैं एक संक्षिप्त सारांश में देने जा रहा हूं। तो इसे जो है कि आप अवश्य देखें, जिससे कि आपको जो 12वीं कक्षा के जो छात्र जिनका लॉकडाउन में पढ़ाई छूट रहा है वह संक्षिप्त रूप से समझ ले, और मेरे द्वारा कुछ वीडियोस जो है कि वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न पाठ का नाम के साथ यह वीडियो दिया जा चुका है। तो अगर वह अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आप और कमेंट यह करें कि जिससे कि आपको जो भी समस्या है उसको मैं निवारण कर सकूं। ठीक है, और मैं आगे का लगातार मैं आपको पाठ्यक्रम में सहायता कर सकूं। ठीक है, तो मैं आरंभ करता हूं। कहता है कि यह बातचीत जो है कि जिनके यह एक निबंध है, ठीक है, जिसके निबंधकार जो है कि वह बालकृष्ण भट्ट जी हैं, जिन्होंने यह इसकी रचना की है। और यह हिंदी गद्य के आदि निर्माताओं के प्रमुख रचनाकारों में से एक माने जाते हैं, जिन्होंने बातचीत निबंध के माध्यम से मनुष्य और ईश्वर की दी गई अनमोल वस्तु को वाक शक्ति का एक सही इस्तेमाल करने के बताते हैं। ठीक है, मनुष्य जो होते हैं कि वह बिना बातचीत के, बिना वाक शक्ति के, तो कहते हैं कि वे सब लोग जो है कि बिना वाक शक्ति के हम अपनी भावनाओं को जो है कि एक दूसरे के समक्ष व्यक्त नहीं कर सकते हैं। बिना हम वाक शक्ति के माध्यम से एक जीवन जो होता है, कहा गया है कि एक अधूरा है। ठीक है, तो वहीं पे लोग कहते हैं कि सब लोग मानो कि लुंज पुंज अवस्था में एक कोने में बैठा दिए गए होते हैं। अगर जिसके पास अगर वाक शक्ति नहीं होती है तो कहा जाता है कि वह एक जगह जो है कि अपने मनोभाव को जैसे इकट्ठा कर करके बैठा दिए गए, उसके पास जीवन का कोई मकसद नहीं होता है। एक प्रकार से यह भी हम कह सकते हैं। ठीक है, लेखक ने बातचीत के विभिन्न तरीके भी बताते हैं। ठीक है, तो यथा घरेलू बातचीत, ठीक है, और मन रमाने का ढंग होता है। तो घरेलू बातचीत जो होती है कि वह कई तरीके से होती है। जैसे कि अगर कोई भी इस पाठ में दिया गया है कि अगर कोई भी जो होते हैं, कहा जा सकता है, कह सकते हैं हम, जैसे माता पिता जब भी हम अकेले बैठते हैं तो वह अपने पुत्र के बारे में ही बात करते हैं। ठीक है, पुत्र जो होते हैं कि वह कैसे क्या कार्य करेगा। अगर उनका बड़ा पुत्र होता है तो वह सोचते हैं कि अगर उसकी विवाह नहीं हुई है तो उस संदर्भ में कहा जाता है। फिर अगर हम कह सकते हैं कि अगर उसकी शादी हो चुकी है तो उसका जीवन कैसे कुशल चल रहा है, नहीं चल रहा है, वो सारी बातों को लेकर के बातें की जाती है। और फिर यह भी कहते हैं अगर जो है कि दो बूढ़ी औरत बैठी है, ठीक है, तो उन दोनों के बीच जो बातें होती है वह केवल बातें होती है तो अपने घर परिवार के संदर्भ में ही बातें होती है। और वे बातें करते हैं तो जाहिर सी बात है वह अपने बेटे और बहू के संदर्भ में ही बातें किया करते हैं। ठीक है, कि हमारे पुत्र और जो है कि वह कैसा क्या करता है, वह मेरी बातों को नहीं मानता है, या बहुत सारी अनेक प्रकार की बातें होती है। ठीक है, तो अगर उस बीच में अगर कोई तीसरा आ जाता है, ठीक है,
तो तीसरा आता है तो वह क्या होता है कि वह अपने बातों को बदल देते हैं और बातों को बदल करके वह किसी नए विषय पर बातें करने लगते हैं, जिससे कि वह एक प्रकार से एक आर्ट भी हम कह सकते हैं कि बातों को बदल देते हैं। और जब मित्र, अगर दो मित्र बातें कर रहे होते हैं तो वह अपनी जीवन की जो है महत्वपूर्ण बातें, पर्सनल बातें जो होती है उसको शेयर करते हैं। लेकिन एक जो होता है कि एक सामूहिक जो बातें होती है मित्रों के भी, वह हंसी मजाक, एक दूसरे की बातें हंसी मजाक करने की होती है। ठीक है, तो इसमें कहा गया है तो आदमी अपनी जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए खाने पीने, चलने फिरने आदि की जरूरत होती है। उसी प्रकार जो कह सकते हैं कि बातचीत की भी अत्यंत आवश्यकता है। ठीक है, और हमारे मन में जो भी संवाद यानी गंदगी जो जमा होता है, मतलब दूसरे के प्रति जो होता है कि एक प्रकार का घृणा, वह सब जो होता है कि बिना बातचीत के हम उसकी आंतरिक बातों को नहीं समझ सकते हैं। ठीक है, तो इस जरिए हम कह सकते हैं कि बातचीत के जरिए हम यह माप सकते हैं कि व्यक्ति का किस प्रकार का होगा, उसका मन जो होगा कि वह कैसा होगा। और जब भी हम किसी दूसरे से बात करते हैं तो आप कभी ना कभी जो होती है अपनी मन की बातें निकल जाता है। और जो व्यक्ति अत्यधिक दुखी होता है, दुखी होने के दौरान अगर वह किसी दूसरे से अपनी मन की बातों को बताता है तो उसका मन हल्का हो जाता है। ठीक है, तो यह बातें जो होती है कि मन हल्का होता है, स्वच्छता का परम आनंद में मग्न भी हो जाता है। ठीक है, जीवन में बातचीत का भी खास तरह का मजा होता है। तो यहीं पे कहा जाता है कि भट्ट जी बताते हैं कि जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण तथा दोष नहीं पता चलता है। और यही नहीं कि महान जो होते हैं विद्वान बेन जॉनसन ने कहा है, ठीक है, नाम याद रखिएगा, कि महान बेन जॉनसन ने कहा है कि बोलने से पहले मनुष्य के रूप का सही साक्षात्कार हो पाता है। तो वे कहते हैं कि 4 से अधिक बातचीत हो तो रामावल कहलाएंगे। ठीक है, मतलब कि जब हम ग्रुप में बात करते हैं, अपने मित्रों के बीच बात करते हैं, अपने परिवार के सदस्य जब एक सामूहिक रूप से मिलते हैं और जब वह एक साथ बातचीत करते हैं तो वह जो होते हैं कि एक हंसी मजाक, हंसी ठिठोली की बातें होती है, जिसको हम लोग राम रमावल कह सकते हैं। ठीक है, तो कहलाएगी। तो यूरोप के जो लोग जो बातचीत का हुनर है वह आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहा जाता है। ठीक है, यह भी एक आपके पास प्रश्न है कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। ठीक है, तो जब मैं इसका प्रश्नोत्तर मैं जब दूंगा तो आपको यह पूर्णतः ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या है। तो मैं एक संक्षिप्त रूप में बताना चाहता हूं कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है कि एक बातचीत करने का एक माध्यम होता है। ठीक है, आर्ट अर्थात कला। ठीक है, और कन्वर्सेशन मतलब होता है बदलाव। ठीक है, तो व्यक्ति जो होता है कि अपनी कला के माध्यम से किस प्रकार से बदल जाता है, उसके संरूप में कहता है कि जब जो होते हैं कि कान को तब सुख मिलता है जब वह अच्छी बातों को सुनता है। ठीक है, मजेदार बातों को सुनता है, एक सुकून सा मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे कहा जाता है कि पंडिताई का अभिमान और कपट कहीं एक बात में नहीं प्रकट नहीं होता है, और कर्ण का रसाभास पैदा करने वाले शब्दों को बरकने के लिए चतुर सयाने अपनी बातचीत के सरस रहता है। और दयनीय स्थिति यह है
कि हमारे यहाँ पंडित आधुनिक शुष्क बातचीत जिन्हें शास्त्र कहते हैं वैसे रस घोल सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे कहते हैं कि हम लोग जो होते हैं कि हम लोग नेता की बात सुनते हैं। ठीक है, और नेता जो होते हैं कि वह अपनी बातों को अपनी ओर बातों से अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, और आकर्षित जब करते हैं तो हम उनकी बातों पे चले आते हैं, और उनकी बातें कभी कभी इतनी अच्छी लगती है कि हम उनकी बातों को अपने जीवन में भी उतारते हैं और उनके कहे गए पर अक्सर कदम पे भी चलते हैं। बहुत सारे शिक्षक गण होते हैं या फिर मंत्री गण होते हैं, तो ये सब जो है कि अलग अलग। और दूसरी बात यह भी है कि हम जब बातें करते हैं तो जिस पद पे होते हैं उस जगह पे अलग बातें करते हैं, अपने मित्र से अलग बातें करते हैं, अपने माता पिता से अलग प्रकार से बातें करते हैं, अपने भाव को प्रकट करते हैं। तो यह क्या एक मनुष्य का आर्ट है, एक कला है। ठीक है, और एक प्रेमी और एक प्रेमिका का जो बातचीत होता है वह भी एक अलग तरीके से बातचीत होता है। ठीक है, तो इसे हम लोग एक साधारण शब्द में आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का नाम यूरोप ने जो दिया है, कला का एक साधन दिया है। ठीक है, तब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें यह चतुराई का प्रसंग को जोड़े जाते हैं जिन्हें हम कान को सुन करते ही अत्यंत सुख मिलता है, और हिंदी में इसका नाम सुखद श्रेणी में रखा गया है। ठीक है, बालकृष्ण भट्ट जी बातचीत का उत्तम तरीका को यह मानते हैं कि हम वह शक्ति पैदा कर सकते हैं जिस आप बात कर लिया करें। ठीक है, और इस प्रकार आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन मनुष्य के द्वारा आपस में बातचीत का उत्तम कला है। ठीक है, जिसके द्वारा बातचीत का हमेशा आनंदमग्न बनाया जा सकता है, मतलब कि अपने जीवन को एक आनंदित स्वरूप दिया जा सकता है। जैसे कि हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, आपके कोई मित्र होंगे और वह बहुत ज्यादा बोलता होगा। ठीक है, और लोगों को हंसाता रहता होगा, तो यह क्या है कि हम लोग उससे प्रेरित रहते हैं, और उसके बारे में जब हम लोग सोचते हैं तो वह क्या होता है कि वह हमसे जुड़ा हुआ रहता है, और उसकी बातें सोच सोच करके हम भी खुश होते हैं। तो यह एक आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का एक माध्यम है जिससे कि एक खुशी दो और दूसरे को भी खुशियां दो। ठीक है, खुश रहो और खुश रहने का प्रेरणा दो। ठीक है, तो अगर यह वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो इसे आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट तो जरूर करें आप, इससे कि हमें यह ज्ञात होगा कि आपने जो सीखा इस पाठ के माध्यम से यह कितना अच्छा महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, और आप यह भी कहेंगे कि कमेंट में कि अगर आपको इसका प्रश्नोत्तर चाहिए तो भी आप हमें अवश्य कमेंट करें। मैं जरूर जो है कि आपकी सहायता अवश्य करूंगा। धन्यवाद।